हुकूमत का सैलाब मुतासरीन को बिजली के बिलों में 1 माह का इस्तिस्ना देने पर गौर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वजारत खजाना को IMF से राब्ता करने की हिदायत कर दी। कहा कि वजारत खजाना IMF के साथ मुमकिना रिलीफ पर बातचीत करे। शहर हो या देहात, रिलीफ पूरे पाकिस्तान के सैलाब ज़दा इलाकों में दिया जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का वफाकी हुकूमत की जानिब से माहौलियाती और ज़रूरी इमरजेंसी के ऐलान का खैर मकदम। एक्स पे और अपने पैगाम में कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ज़ाती तौर पर यकीन दहानी कराई थी कि मुतासरीन सैलाब को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रिलीफ फराहम किया जाएगा, लेकिन ये काबिल कबूल नहीं है और अफसोस की बात है कि वफाकी हुकूमत और अब तक गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और बिलखुसूस जनूबी पंजाब के मुतासर अजला के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत किसी रिलीफ का ऐलान नहीं कर सकी। पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां जारी। शुजाबाद में दरियाए चनाब का जोर बरकरार। सुपरबंद में शगाफ पड़ने से 3 मजदूर बह गए। रेस्क्यू टीम ने 2 मजदूरों को बचा लिया, एक की तलाश जारी। पानी बस्ती मिट्टू, सोमन और बस्ती बंगाला में दाखिल। जलालपुर पीरवाला में कश्ती डूबने से लापता मजदूर 2 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। जाँ बहक अफराद की तादाद 7 हो गई। बहावल नगर में कश्ती उलटने से 2 नौजवान डूब कर जाँ बहक। खानेवाल में माई सफूराबंद में 1000 फीट चौड़ा शिगाफ। 300 देहात ज़ेर-ए-आब। लोधरा में ऐन वाहन और जहाबनी के हिफाजती बंद टूट गए। सैलाब में बसने फंसे 500 से ज़ायद अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। सैलाब की दूसरी लहर पंजन पहुंच गई। पंजाब सिंध सरहद के दरियाई पट्टी पर तबाही मचने लगी। दरियाई पट्टी के मुतादिद देहात से जमीनी राबता मुनक़ता हो गया। फसलें बर्बाद हो गई। पंजन पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 6,79,000 क्यूसेक तक जा पहुंचा। कश्मोर कच्चे के रिहायशी कश्तियों के जरिए महफूज मुकामात पर मुंतकिल। दादू के कच्चे के मकीनों ने इलाका खाली करने से इनकार कर दिया। दरिया सिंध गुड्डू बैराज के मुकाम पर 6 रौ से दरमियानी दर्जे का सैलाब बरकरार। दरिया के किनारों पर मौजूद मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। कराची सुपर हाईवे पर गडाब बंद कोवंग नदी में गाड़ी बह जाने का वाकया। सर्च ऑपरेशन के तीसरे रोज डूबने वाले तमाम 7 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। रेस्क्यू टीमों ने दिन रात सर्च ऑपरेशन किया। जाँ बहक होने वालों में मां और बेटा भी शामिल। पाकिस्तान के मुकाबले में भारत पर इन्हिसार की अमरीकी पॉलिसी नाकाम करार। अमरीकी मैगजीन फॉरेन अफेयर्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत कभी अमरीका का काबिल भरोसा शराकतदार नहीं रहा। भारत अमरीकी तवक्कुआत पर पूरा ना उतरा। पाकिस्तान ज्यादा काबिल एतमाद शराकतदार है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी चीन के दौरे पर रवाना। सदर ज़रदारी 21 सितंबर तक चीनी हुकूमत की दावत पर चीन का दौरा कर रहे हैं। चेंगदू, शंघाई और शेनजोंग में सूबाई क़यादत से मुलाकातें होंगी। पाकिस्तान चीन ताल्लुकात और इक़्तिसादी तिजारती ताउन पर बातचीत होगी। कतर पर इजरायली हमला, आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी। पाकिस्तानी कौम ब्रादर मुल्क कतर के शाना बशाना है। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान की हफ्तावार न्यूज ब्रीफिंग। कहा, वजीर आजम ने इजरायली जवाहिरियत के खिलाफ उम्मत मुस्लिमा के मुत्तहद होने पर जोर दिया। पाकिस्तान और सोमालिया की दरखास्त पर सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास भी बुलाया गया। पाकिस्तान गजा में इजरायली बर्बरियत की भी मजम्मत करता है। तनाज़ा फ़लस्तीन का अक़वाम मुत्तहदा की करारदादों के मुताबिक हल चाहता है।
कतर की हमास रहनुमाओं पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। यूएन सलामती कौंसिल इजलास से खिताब में कतरी वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुल-रहमान अल सानी ने कहा, अपनी खुदमुख्तारी और सलामती के खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं करेंगे। खूरेजी रोकने के लिए इंसानी हमदर्दी और सिफारत किरदार अदा करते रहेंगे। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि इसराइली हमला कतर की सलामती के खिलाफ है, जिसकी शदीद मजम्मत करते हैं। इजरायली वजीर आजम ने मगरबी किनारे पर आबादकारी के मुतनाज़ा मंसूबे पर दस्तखत कर दिए। नेतन्याहू का फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने से इनकार। दावा किया कि ये जमीन हमारी है, यहाँ कोई फलस्तीनी रियासत नहीं बनेगी। मुतनाज़ा तोसी मंसूबे के तहत इजरायलियों के लिए 3400 घर बनाए जाएंगे। गजा में इसराइली बर्बरियत जारी। ताज़ा हमलों में मजीद 39 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। गजा सिटी में सबसे ज़्यादा शहादतें 27 रिकॉर्ड। 10 लाख शहरियों को इनखला का हुक्म। इंसानी हुकूक की तंजीमों का जबरी बेदखली पर इजहार तशवीश। कराची में लूला लंगड़ा बल्दियाती निज़ाम कायम है। ये बल्दियाती निज़ाम इस काबिल नहीं कि कराची के मसाइल हल करे। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बल्दियाती नुमाइंदों को कराची की हालत से कोई दिलचस्पी नहीं। बल्दियाती निज़ाम नाफिज करने में जमात इस्लामी ने पीपल्स पार्टी का साथ दिया। PTI ने भी इस बल्दियाती निज़ाम की हिमायत की थी। MQM ने मौजूदा शहरी निज़ाम को मुस्तरद किया था। कराची को सिंध का हिस्सा नहीं समझा जाता। 3360 अरब रुपए ADP से कराची को नहीं मिले। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम कहते हैं, कराची में वसाइल ज़्यादा हैं लेकिन फंड खाने के लिए कब्जा है। सिस्टम के नाम पर चलने वाले निज़ाम की जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी और उनको लाने वालों पर है। उन्होंने कहा कि MQM और पीपल्स पार्टी ने हिस्टोरिकल शहर की असल बुनियाद ख़त्म कर दी। शारे भुट्टो अब टूट फूट का शिकार है। मलीर एक्सप्रेसवे बन गई। हब नहर जमात इस्लामी का मंसूबा था, बिलावल ने इफ्तिताह किया, लेकिन आज तबाह है। मुखालफीन को तकलीफ सिर्फ भुट्टो के नाम से है। भुट्टो नाम से बनी हर चीज से मसला है, उसको तलाश करते हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत का अली खुर्शीदी और हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहती हैं, जमात इस्लामी ने तरक्याती मंसूबों में भी मुखालफत दिखाई है। मुत्तहदा अब जमात इस्लामी के प्रेस कॉन्फ्रेंस स्लॉट पर भी कब्जा चाहती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बानी PTI के खिलाफ हरजाने के केस में जल्द जरा मुकम्मल करने की इस्तदा कर दी। सेशन कोर्ट लाहौर समाअत के दौरान वज़ीर-ए-आज़म की वीडियो लिंक के जरिए पेशी। मौक़िफ़ अपनाया कि कल खुसूसी दौरे पर कतर में था, इस केस के लिए रात को वापस आया। मुल्क में सैलाबी सूरत हाल है, इसलिए जरा मुकम्मल की जाए। SIFC की सहूलतकारी रेकॉर्डिंग मंसूबा नए दौर में दाखिल। पहले मरहले के लिए $715 मिलियन फंडिंग की मंजूरी। मंसूबे में सरमायाकारी और फाइनेंसिंग की बड़ी रुकावटें दूर। पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े कानूनी मंसूबों में शुमार। मंसूबे से मुतवक्की आमदनी $90 अरब होगी। नौशेर फिरोज कमाल डेरों के करीब दरिया सिंध के पानी में कश्ती उलट गई। 5 अफराद डूब गए। तमाम सवार अफराद गांव माही भाभान से सामान लेकर कमान डेरो जा रहे थे। डूबने वालों की तलाश जारी। कराची में कम उम्र बच्चियों से मुबैना ज्यादती का मुलजिम 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। मुलजिम को गुज़िश्ता रोज कयूमाबाद के इलाके से गिरफ्तार किया गया था। मुलजिम पर कम उम्र बच्चियों के साथ ज्यादती करने के इल्जामात हैं।
1965 की जंग के हीरो मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद निशान हैदर का 60वां यौम शहादत। शहीद ने बुज़दिल दुश्मन भारत को ऐसी कारी ज़र्ब लगाई जिसे दुनिया सदियों तक याद रखेगी। मेजर अजीज भट्टी शहीद ने जुर्रत और बहादुरी की ऐसी तारीख रकम की जो आज भी कौम को याद है। T20 एशिया कप में ग्रीन शर्ट्स आज अपना पहला ग्रुप मैच खेलेंगे। दुबई में ओमान से मुकाबला पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 7:30 बजे होगा। दोनों टीमें पहली बार किसी इंटरनेशनल मैच में आमने सामने होंगी। Game over. Bangladesh up and running with a win in their first match against Hong Kong, China. बांग्लादेश ने हांगकांग को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। बांग्लादेश ने 144 रन का हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। लिटन दास की 59 रन बनाकर नुमाया रहे। हांगकांग ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 7 विकेटों पर 143 रन बनाए। नज़ाकत खान 42, ज़िशान अली 30 और जासिम मुर्तज़ा 28 रन बनाकर नुमाया रहे। जनूबी अफ्रीका की वुमेन क्रिकेट टीम लाहौर पहुंच गई। सख्त सिक्योरिटी में होटल मुंतकिल। अफ्रीकी टीम लाहौर में पाकिस्तान के खिलाफ 3 एक रोजा मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज खेलेगी। पहला मैच 16 सितंबर और आखिरी मैच 20 सितंबर को होगा।